Hello everyone and welcome back to my channel Cat Experts. This is going to be part 6 of permutation combination, session number 31 of daily dose series. So here is the first question for you all. If a square is selected at random from an 8x8 chessboard, what is the probability that it is a 3x3 square? Just try to recall the concept that we have discussed in the one of the lectures of permutation combination और इसका आंसर हमको मिल जाएगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है तो हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज. सो 8x8 चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? इफ यू कैन रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, इतने होंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. अब उनमें से मुझे ऐसे स्क्वायर चाहिए जो कि 3x3 के होंगे, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. ये जो 1 स्क्वायर होता है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी 8x8 स्क्वायर्स आर देयर. ये रिप्रेजेंट करता है 7x7 के. देखिए 8x8 चेस बोर्ड में 8x8 का तो एक ही स्क्वायर होगा एंड 1 स्क्वायर इज 1. 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 7x7 के आप स्क्वायर निकालोगे तो वो टोटल 4 होंगे. ये रिप्रेजेंट करता है 6x6 के स्क्वायर. दिस विल रिप्रेजेंट 5x5 के स्क्वायर. ये 4x4 के स्क्वायर एंड दिस विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑफ साइज 3x3 जो कि मुझे चाहिए, राइट? तो मेरे फेवरेबल वेज होने चाहिए 3x3 के जितने स्क्वायर है, जो कि कितने आ रहे हैं? 6 स्क्वायर. सो माय न्यूमरेटर शुड बी 6 स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ जाएगा. लेट्स सिंप्लीफाई. 6 स्क्वायर ये तो बन जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय, वी नो द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज 8. सो n plus 1, 2n plus 1, 8 2 जा 16 plus 1 17 divided by 6 जो ऊपर चले जाएगा. चलिए कैंसिल करते हैं. 9 4 जा 36, ये कैंसिल करेगा 2, दिस विल बिकम 4. कैन आई कैंसिल आउट समथिंग? चलो इसको मैं कैंसिल करके 3 ले लेता हूं और इसको मैं कर देता हूं 2. सो द फाइनल आंसर शुड बी 6/34, राइट? और एक बार कैंसिलेशन में करूं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/17, विच सीम्स टू बी माय ऑप्शन नंबर बी, राइट? जैसा मैं हमेशा से बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो पी एंड सी को स्ट्रॉन्ग कर लिए, प्रोबेबिलिटी यू कैन हैंडल वेरी इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. A box contains 10 cards. 7 of these cards have the letter I printed on them. Okay, I can see 10 cards जिसमें से 7 cards पे I ये अल्फाबेट प्रिंट किया हुआ है and the others have the letter M printed on them. Okay, बचे 3 इस पे M प्रिंट किया हुआ है. What is asked? If 3 cards are picked up one after the other, तीनों को एक साथ पिक नहीं किया हुआ है, they picked up one after the other at random and placed on the table in that order. Okay, what is the probability that word form is IIM? Perfectly fine. चलिए पहला अल्फाबेट मुझे I चाहिए, तो I होने का प्रोबेबिलिटी होगा 7 out of 10. That means 1 card जिसके ऊपर I लिखा हुआ है, that is selected. Now total number of cards left are 9, जिसमें सेकेंड अल्फाबेट हमको फिर से I चाहिए, तो I होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 out of 10 into, अब लास्ट का अल्फाबेट हमको M चाहिए, M तो टोटल 3 है, out of 8 cards. So let us simplify to get the answer. 3 3 are 9, 3 2 are 6, 2 4 are 8. So I can say probability of getting the word formed as IIM is going to be 7/40. Great going. The next one for you.
एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, अनबायस्ड कॉइन, बायस्ड अनबायस्ड दो तरह के कॉइन हो सकते हैं। अनबायस्ड कॉइन मतलब जहां पर एक साइड में हेड है दूसरे साइड में टेल है, is tossed until it shows up the same face in two consecutive throws. Okay, same face आना चाहिए, मतलब head आ गया, tail आ गया, ऐसा मुझे सीक्वेंस चाहिए। What is the probability that the number of tosses is not more than 4? Okay, number of tosses, मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ टॉसेस की। देखिए मुझे दो कॉन्सेक्यूटिव सेम चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम 2 टॉसेस तो करने ही पड़ेंगे। 3 टॉस में भी ऐसा किया जा सकता है। एंड नॉट मोर देन 4, इक्वल टू 4 तो मैं ले ही सकता हूं, चलो इक्वल टू 4 ले लिया। अब नंबर ऑफ टॉसेस इफ आर 2 और मुझे 2 फेस पे सेम कॉन्सेक्यूटिव रिजल्ट चाहिए, राइट? तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आई कैन गेट HH और आई कैन गेट TT। परफेक्ट, मैं सिर्फ सीक्वेंस लिख रहा हूं, क्या हो सकता है। अब 3 इस पे क्या होगा? पहला अगर टेल आ गया तो दूसरा टेल तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां 2 कॉन्सेक्यूटिव आ गए मैं तो रुक जाऊंगा, तो दूसरा मैं हेड लेता हूं और तीसरा तो हेड ही लेना पड़ेगा, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव आ गए, सही है। कैन आई हैव वन मोर कॉम्बिनेशन? यस, पहला अगर एच ले लिया तो दूसरा मुझे टी लेना पड़ेगा और तीसरा भी टी लेना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर चॉइस? नो, HH तो पहला ले ही नहीं सकता मैं, और जहां मैंने TT ले लिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए क्या हो सकता है? देखिए पहला मैं T ले लेता हूं तो दूसरा H ही लेना पड़ेगा, और लास्ट के 2 हो सकते हैं HH। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए जहां HH आ गया तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सो TH के साथ आखिरी के 2 मुझे लेने पड़ेंगे TT। What else is possible? चलो पहला H ले लिया तो उसके बाद T देना पड़ेगा और बाद के 2 हमको देने पड़ेंगे HH। तो हर बार आप देखेंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव आ गए, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेम आ गए, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेम, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेम, और ये 2 कॉन्सेक्यूटिव सेम मुझे लास्ट में ही रखने पड़ेंगे। दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, राइट? सो दीज आर 6 ways with which I can get the same face into consecutive throws, राइट? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूं। इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये और ये तो सेम ही है, दैट मीन्स दिस विल ऑकर 2 टाइम्स। दिस कैन हैपन, और यहां देखते हैं ये भी होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फिर से ऐसा 2 टाइम्स होगा। देखिएगा 1/2 1/2 1/2, यहां भी वही होगा 1/2 1/2 1/2, 2 टाइम्स आ गया। यहां क्या होना चाहिए? 1/2 4 टाइम्स होगा, सॉरी दिस हैज टू बी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, वेरी इजी। लेट अस टेक 2 कॉमन एंड सिंप्लीफाइड। ये आ जाएगा मेरा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। लेट मी टेक 16 LCM in the denominator. How much this is going to be? 4 plus 2 plus 1. Am I right? Yes, ये कैंसिल करेगा 8 के साथ, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 5 6 7/8 should be the probability of doing this. I hope you understand it very clearly. So this is where I put an end for this session. मिलते हैं कल नए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।